हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आप लोग क्या अनसुनी कहानियों के शौकीन हो? तो आज एक वही अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया डरावनी कहानी। राहुल और उसकी छोटी बहन प्रिया एक पुराने गांव में अपनी नानी के घर घूमने आई थी। नानी का घर पुराना था, लकड़ी की छत, अंधेरे गलियारों और बहुत सारे पुरानी चीजें भरी पड़ी थी। एक दिन प्रिया ऊपरी कमरे की अलमारी साफ करते हुए एक पुरानी गुड़िया निकाली। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी, लंबे काले बाल, सफेद फ्रॉक और बड़ी बड़ी काली आंखें, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मरोड़ दी हो। प्रिया खुश हो गई। भैया देखो कितनी प्यारी गुड़िया है, मैं इसे रखूंगी। राहुल ने देखा तो उसे अजीब लगा। गुड़िया की आंखें मानो उसकी तरफ घूर रही थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने गुड़िया का नाम रखा लली। रात को प्रिया लाली को अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। आधी रात को राहुल को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। खेलो खेलो, मेरे साथ खेलो। राहुल उठा और प्रिया के कमरे की तरफ गया। प्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन लली अब बिस्तर पर नहीं थी। वो फर्श पर बैठी थी, मुंह पर एक अजीब मुस्कान के साथ। राहुल ने सोचा शायद प्रिया ने गुड़िया गिरा दी होगी। उसने गुड़िया उठाकर वापस रख दिया। अगली सुबह प्रिया ने कहा, भैया लाली रात को मुझसे बात कर रही थी। उसने कहा कि वो बहुत अकेली है, हम उसके साथ खेले। राहुल हंसा, हाँ, पागल हो गई क्या, गुड़िया कैसे बात करेगी। लेकिन शाम होते होते अजीब चीजें शुरू हो गई। घर में हर जगह लाली दिखने लगी, कभी किचन में, कभी सीढ़ियों पर, कभी राहुल के बिस्तर के पास। प्रिया कहती, मैंने तो उसे अपने कमरे में रखा था। फिर एक रात राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि प्रिया का कमरा खुला है। अंदर से हल्की हल्की हंसी आ रही थी। वो धीरे से झांका। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी, उसके सामने लली खड़ी थी। प्रिया की आंखें बंद थी, लेकिन उसका होठ हिल रहे थे, जैसे वो लाली की बात सुन रही हो। प्रिया फुसफुसाई, लाली कह रही है कि तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। राहुल का खून ठंडा हो गया। प्रिया क्या बकवास कर रही हो। उसने लाइट जलाई। लाली अब प्रिया की गोद में बैठी थी और उसकी गर्दन पूरी तरह घूम गई थी। आंखें अब सीधे राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल ने गुड़िया छीन ली और बाहर फेंकने के लिए ले आया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा तक पहुंचा, लाइट बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कोई उसके पैर पकड़ रहा है, छोटे छोटे ठंडे हाथ। वो चीखा और गिर पड़ा। जब वो जागा तो वो प्रिया के कमरे में था। प्रिया बिस्तर पर लेटी थी और लाली अब राहुल के सीने पर बैठी थी। लाली की आवाज आई, धीमी, मीठी, लेकिन बहुत डरावनी। अब तुम मेरे साथ खेलोगे हमेशा। राहुल चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी। अगली सुबह नानी जब कमरे में आई तो दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। प्रिया के बिस्तर के पास लाली बैठी थी। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, लाली वापस आ गई। तुम दोनों ने इसे बहुत प्यार दिया। उन्होंने देखा राहुल और प्रिया की गर्दन थोड़ी थोड़ी टेढ़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाली जैसी काली और बड़ी। लाली अब तीनों के साथ खेल रही थी, हमेशा के लिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी कोई नई डरावनी कहानी में। टाटा बाय बाय, सी यू।